सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि दुख कितनी तरह के होते हैं और वो कैसे जाएंगे। तो दुनिया में अलग अलग तरह के दुख हैं। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। किसी को संतान से वो दुखी है जब संतान नहीं है। किसी को कोई पति प्रीतम में आपस में झगड़ा है, पति पत्नी में। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी को शारीरिक बीमारी है। पर ये ओवरऑल सारे जितने भी दुख हैं ये तीन कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, जिसको कि आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कहते हैं। आदि देविक में होते हैं कि फ्लड आना, बाढ़ आना, बहुत ज्यादा बारिश होते रहना, बहुत ज्यादा धूप आना, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाना, या फिर जमीनों का धस जाना, फिर महामारियों का आ जाना, बीमारियों का ओवरऑल सारा, या फिर फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जाना। तो ये नेचर से जो हमें दुख मिलते हैं इसको आदि देविक कहते हैं। आदि देविक, आदि देविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। इसमें दो होते हैं, दैहिक और मानसिक। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच शत्रु जो माया के पुत्र हैं वो सबको तंग करते रहते हैं। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। और फिर आदि देहिक में आते हैं कि वात पित्त कफ बढ़ने से, बिगड़ने से, या शारीरिक दुख, बीमारियां, कष्ट, तकलीफें हमें कुछ तो प्रारब्ध जन्य होते हैं माँ के पेट से ही। जैसे पोलियो हो गया, जब कोई आंख खराब है, जब कोई और अंग खराब है, जब बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाए, ये तो प्रारब्ध जन्म होते हैं पिछले जन्मों के कर्मों से। पर कुछ वात पित्त कफ की नॉलेज ना रखने से और अपने शरीर की प्रवृत्ति नेचर के हिसाब से ना खाने से, या अपने शरीर को नेचर के हिसाब से ना रखने से यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। उसके बाद औरों से मिलने वाले दुख, जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तब भी किसी ने तुम्हारा एक्सीडेंट कर दिया। तुम तो मंदिर मस्जिद गए थे, अच्छी जगह गए थे, कीर्तन प्रवचन सुनने, वहां तुम्हें रास्ते में डेंगू वाला मच्छर खा गया, मलेरिया वाला खा गया, और तुम तो कीर्तन सुनने गए थे लेकिन तुम्हें डेंगू मलेरिया हो गया। फिर तुम्हारे ऑफिस में किसी ने तुम्हारी चुगली कर दी, तुम्हारे बॉस के आगे उन्होंने तुम्हें निकाल दिया, जब बुरा भला बोला। ये औरों से मिलने वाले दुख होते हैं। तो दुनिया के जितने भी दुख हैं ये इन तीन कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक। उसके दिन फिर सारे दुख और भी अलग अलग से दुख हैं, लेकिन ये मेन तीन ताप इनको कहते हैं, जिससे बंदा तपता रहता है, जब दुखी रहता है। उसमें नेचर से मिलने वाला मानसिक, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, बीमारियों का दुख, औरों से मिलने वाला दुख। अब इन दुखों की निवृत्ति कैसे होगी? तो कलयुग में कीर्तन प्रदान, कि कलयुग में जो कीर्तन करेंगे बाबा जी के नाम, गुण रूप लीला धाम। पर इन तीनों दुखों का जो कारण है वो अपने ही संचित कर्मों का पाप है। या इस प्रारब्ध में हमें जो अच्छा बुरा हम भोगने आए हैं, पुण्य और पाप का फल। तो ये तीनों दुखों का जो कारण है वो हम खुद हैं, हमारे अपने ही कर्म किए हुए हैं। अगर कहीं फ्लड आए तो अगर जिसने वहां नहीं मरना तो वहां भी बच जाएगा, जैसे मर्जी पेड़ पे चढ़ पे बच जाए, किसी छत पे चढ़ के बच जाए, कोई टूटे हुए लकड़ी बहुत बड़ा पीस जा रहा है उस पर बैठ के बच जाए तो वहां भी बच जाएगा, क्योंकि उसको उन कर्मों ने घेरा नहीं है। या फिर जो गुरु के शरणागत है, हुक्म में है, अपने उनकी कृपा उन पे बड़ी हुई है, संतों महात्माओं की, वो बन जाएंगे, आज्ञा का पालन करते, हुक्म में रहते हैं, शरणागत है। पर ये तीनों दुखों का जो कारण है खुद अपने ही कर्म है। तो कलयुग में कीर्तन प्रदान, अब ये पाप हमारे जो हमसे जुड़े हैं, ये जब गंदी चीज है कोई, उसको पवित्र चीज से हम धोते हैं, साफ चीज से हम धोते हैं तो वो साफ हो जाती है। जैसे गंदा कपड़ा शीतल पानी से हम धोते हैं, उसमें सर्फ साबुन लगाते हैं, वो साफ हो जाता है। ऐसे ही अब ये सब कर्मों का जो भोग है, पापों का, ये जो दुख जितने भी हैं, इनको धोने के लिए, इनको काटने के लिए, इनसे निवृत्ति पाने के लिए हमें, जैसे हमने अपनी मन बुद्धि से पाप किया था पिछले अनंत जन्मों में, तो अब हम उसको
धोएंगे। तो धोने के लिए कलयुग में कीर्तन प्रधान है। नौदा भक्ति में से कीर्तन भक्ति, जिसमें कि बाबा जी के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम और संत, इन 6 जगह पे हमें मन का जुड़ाव करना है, प्लस इंद्रियों को भी जोड़ लेना है, सत्संग करना है। सत्य मतलब बाबा जी, जब भगवान, जब गुरु, और संग मतलब जुड़ना। तो ये जो हम दुख पा रहे हैं, आदि देवी आदि भौतिक आत्मिक सब संसार के, इनको भी कीर्तन करके पिछले पापों को नष्ट करना है। जैसे एक बहुत बड़ा जंगल एक माचिस की तीली से जल के भस्म होता, तो प्रभु के नाम में शक्ति होती है, सब शक्तियों से विराजमान होते हैं प्रभु, और अपने नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संत, इनमें विराजमान होते हैं। ये सारी पवित्र शक्ति है, जिनसे मन का जुड़ाव होते ही मन में से वो सारे पाप जो हमने किए हैं संचित कर्मों के, वो भस्म होने लगते हैं, वो जलने लगते हैं। क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, उसके नाम में, गुण में, रूप में, लीला में, दाम में, संतों में भगवान अपनी पूरी शक्तियां लेके बैठा है। और भगवान का मंत्र है ओम अपवित्रो अपवित्राय। किसी भी अपवित्र चीज को पवित्र कर दे, उसका नाम भगवान तो हम जीत रहे हो। दूसरा उसका नाम पतित पावन है, जो पतित को पावन करे, मतलब पापियों को पवित्र करे। तो ऐसे जो हमारा ये मन बुद्धि गंदा अनंत जन्म के पापों के कारण और हम दुख पा रहे हैं अलग अलग, तो इसको जब भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, कीर्तन से हम जोड़ देंगे, और इंद्रियों को भी सबसे पहले मन जोड़े, और साथ में इंद्रियों को भी जोड़ दे, सोने पे सुहागा हो जाए, ये आंखें भी, ये नासिका भी, ये कान भी सफल हो जाए कीर्तन भजन सत्संग दर्शन करके, कीर्तन करके, सत्संग लेके, भगवान के लिए, अपने राधे इष्ट के लिए, गुरु के लिए जैसा भाव का भजन चल रहा है, उस भाव से जुड़े, नाचे टापे, गाएं, मौज करें। संसारी जीवन हमें भगवान ने ये संसार दिया, चोला दिया कि आंखों से मेरा दर्शन करो, कानों से मेरे भजन सुनो, जुबान से मेरे भजन गाओ, और शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का मैं गुरु बन के आऊंगा, आनंद मानो, उपभोग करो। लेकिन हम माया के खिलौनों में ही उलझ गए, रह गए। जैसे एक माँ ने बच्चे का ध्यान इधर उधर करने के लिए उसको बहुत सारे खिलौनों में लगा देती है, अपना काम करती रहती है। ऐसे ही माया ने हमारा भगवान को गुरु की तरफ से जो ध्यान भजन कीर्तन की तरफ से इधर उधर संसार में इन इंद्रियों का, वो देख के आओ, वो खा के आओ, वो सुनो निंदा चुगली, आप ये सुन लो, वो सुन लो, इस तरफ इतना बड़ा संसार जो माया ने बनाया हुआ है, उसकी तरफ ही हम अट्रैक्ट हो गए, सारी जिंदगी बिता देते हैं, और उन्हीं इंद्रियों की कामनाओं की पूर्ति, विषयों की पूर्ति के तरफ ही सारा जीवन गवा देते हैं। समझ ही नहीं पाते कि प्रभु ने ये हमें संसार अपने लिए बना के दिया था कि आंखों से देखो कितनी चिड़िया में अच्छी अच्छी रंग बिरंगे रंग बने, आसमान देखो कैसे नीला है, बर्द बादलों की गर्जनों की आवाज सुनो, बारिश की आवाज सुनो, भगवान की हरी भरी सृष्टि देखो, और को अपने पिता पुराते अल्लाह खुदा को, भगवान को कि तू कितना महान है, तू कितना सुंदर है, तू कितना अनंत है, तू कितना असीम है, ताकि हम सारी इंद्रियां और ये मन उसकी सिक्त सलाह में जुड़ जाए। उससे ही हमारा नित्य संबंध है, रिश्तेदारी है, कोई एक अपना हरि गुरु। तो हमें संसार को नहीं समझ पाए, इसलिए मोह माया के चक्कर में, काल माया के अधीन होके सारा जीवन दुखी होके बिताते रहे। लेकिन अब जिसको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, और इन सब दुखों से निवृत्ति चाहिए, वो कीर्तन से जुड़ जाए, मन का जुड़ाव करे, अपने पापों को नष्ट करे, तत्व ज्ञान प्राप्त करके बड़ी आसानी से संसार में भी वो सुख शांति प्रेम आनंद की दुनिया में रहे, और आगे तो फिर उसको रहना ही रहना गुरु के चरणों में, गुरु के लोक में, अगर वो ज्ञान पा गया। और संसार शरीर के लिए और आत्मा के लिए परमात्मा, तो सुख शांति प्रेम आनंद है, ये जो स्पिरिचुअल मैटर है, जहाँ पे है ही वहीं पे मिलेगा जो इस बात को समझ गया। और अगर परिवार संसार में गृहस्थ जीवन में सिर्फ अपनी ड्यूटियां कर रहा है, उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता, वो मौज में रहेगा, मस्ती में रहेगा, उसको पता है संसार में सुखी कोई नहीं, इसलिए सुख कोई नहीं है, ड्यूटी है, इसलिए दुख होने का कोई मतलब नहीं। मैं सुख मानता हूँ
वो सुख की पूर्ति नहीं करता व्यक्ति वस्तु, तब मैं दुखी होता हूँ। जब अब मुझे ज्ञान ही मिल गया कि नानक दुखी है सब संसार, तो मैंने संसारियों से, व्यक्ति वस्तुओं से सुख एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे है ही नहीं। वो मुझे सब कुछ भी अगर दे देंगे, बाप पूरी प्रॉपर्टी दे देगा, बच्चे कुछ भी दे देंगे, बड़ी आज्ञा का पालन है, तब भी मुझे सुख शांति प्रेम आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये शारीरिक चीजें हैं और वो आध्यात्मिक चीजें। और मेरा शरीर जिंदा है आत्मा के ज्ञान, फिर वो भक्ति के रंग में रंग जाते हैं, अपने परमेश्वर के, अपने गुरु के रंग में। हमेशा भजन कीर्तन सत्संग प्रवचन, ये किसी रंग में उनका जीवन सारा बीत जाता है। और घर परिवार संसार में जैसे ट्रैफिक से हम गाड़ी निकाल के ले जाते हैं बड़ी आसानी से, तो ट्रेंड हो जाते हैं गृहस्थ जीवन में। तभी बड़े बड़े गुरु संत की लोगों ने उतार लिया गृहस्थ जीवन में। ब्रह्मा विष्णु शंकर गृहस्थ है, 10 गुरु साहेबान गृहस्थ थे, सिर्फ कुछ परसेंट बाबा पौणारी जी हो गए, हनुमान जी हो गए, नौनाथ हो गए, तो बाकी सारे जो स्पिरिचुअल पावर है गृहस्थ जीवन में, बीवी बच्चों वाले हैं, उनकी तो गृहस्थियां 3-3 10-10, कृष्ण भगवान की तो 16,108 बीवी है। वो आनंद में है, मजे में है, मस्ती में, क्योंकि उनके प्रारब्ध में, अवतार लीला में उनके घर वाले मरते हैं, एंटी होते हैं, कुछ बहुत कुछ होता है, लेकिन वो आनंद मजे में रहते हैं। वो समझते हैं मर गया उठा के जला दो, क्या कर सकते हैं, अपना जो पैदा हुआ है वो मरेगा, हम तो खुद जाएंगे। जो भी है संसार में मरने के लिए तो आया है, लेकिन मरने से पहले उसको जीना है और इस मरण और जन्म के चक्कर से निकलना है और अजर अमर अविनाशी अपने रूप में स्थित होना है, ताकि ये मानव चोले का भी, सृष्टि संसार का भी आनंद माना जाए और बाद में तो फिर आनंद ही आनंद है। जय हो।